तो राधे राधे मित्रों, आज हम ज्योतिष ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे तुला लग्न में सूर्य का 12 भावों पर क्या प्रभाव होता है। आज हम बात करते हैं तुला लग्न को। आज से हम तुला लग्न का स्टार्ट कर रहे हैं और क्रमशः आपको एक एक करके सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सारे ग्रहों के आपको फल क्रमशः बताएंगे। शुरू करने से पहले आपको ये भी बताएंगे कि तुला लग्न में सूर्य अगर अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो सूर्य को मजबूत करने का, अच्छा करने का, जिससे वो आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम देने लगे, बहुत मात्र छोटा सा अचूक उपाय बताएंगे। उस शास्त्रोक्त उपाय, शास्त्रों द्वारा वर्णित, मित्रों में जो भी उपाय बताता हूँ कोई अपने उपाय नहीं बताता हूँ, वो हमारे शास्त्रों द्वारा वर्णित उपाय हैं और अगर आप उनको करते हैं तो आपके जीवन में वो बहुत अच्छे परिणाम ज़रूर देंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मित्रों, बात करेंगे सूर्य जब लग्न में बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य नीच का हो जाता है। अच्छा फल तो देता है, ऐसे व्यक्ति मध्यम सुंदर होते हैं, गेहूं कलर के होते हैं, तेजस्वी होते हैं, उनके मित्र अच्छे होते हैं और उनके बड़े भाई को सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि हमारे वैवाहिक पत्नी स्थान पर पड़ती है। पत्नी अच्छी होती है किंतु कुछ मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर बैठा सूर्य अधिकांशतः अच्छे परिणाम देता है। मित्रों, यही सूर्य जब द्वितीय भाव पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य पारिवारिक सुखों में कुछ कमी लाता है। परिवार अच्छा होता है किंतु पारिवारिक सुखों में कुछ कमी लाने वाला होता है, मतभेद आते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से धन बनाता है, मान सम्मान प्राप्त करता है, उसकी वाणी अच्छी होती किंतु घमंड लिए हुए वाणी होती है, कुछ कटुता ला देती है वाणी। ऐसे व्यक्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और सप्तम दृष्टि से उनके आयुष्य में वृद्धि करने वाले होते हैं। मित्रों, यही सूर्य जब तृतीय भाव पर बैठता है तो यहाँ पर मेहनती बनाता है व्यक्ति को, पराक्रमी बनाता है व्यक्ति को। व्यक्ति जितनी मेहनत पराक्रम करता है उसका उतना फल उसको प्राप्त नहीं होता है जितना मिलना चाहिए। और यहाँ पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं। और तृतीय भाव पर बैठा हुआ सूर्य हमको भाग्य में बढ़ोतरी करने वाला होता है। मित्रों, चतुर्थ भाव पर सूर्य जब बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य शत्रु राशि पर है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के द्वारा 36 वर्ष की उम्र के बाद भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करते हैं। माता का सुख मिलता है किंतु माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी होती है। ऐसे व्यक्तियों को हृदय संबंधित बीमारियों की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि हमारे कर्म भाव पर पड़ती है। हमारे कर्मों के द्वारा, हमारी मेहनत के द्वारा हम अपने भाग्य में वृद्धि करने वाले होते हैं। मित्रों, जब पंचम भाव पर सूर्य आकर बैठता है तो यहाँ पर भी शत्रु राशि का है किंतु यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य प्रथम संतान पुत्र प्राप्ति का योग देता है। ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा में कुछ रुकावट आती है किंतु फिर भी वो एक अच्छे स्तर पर अच्छी डिग्री के प्राप्त करने वाली शिक्षा प्राप्त करते हैं। और पंचम पर बैठे सूर्य आत्मविश्वासी बनाते हैं। सप्तम दृष्टि उनके बड़े भाई और मित्रों के भाव पर पड़ती है तो बड़े भाई और मित्रों का लाभ कराने वाले होते हैं, अच्छे होते हैं, उनके द्वारा हमें जीवन में राह मिलती है। मित्रों, षष्ठम भाव पर जब सूर्य बैठता है, भाव तो अच्छा नहीं है किंतु यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों की नौकरी के अच्छे सुख होते हैं, सरकारी नौकरी के भी उनके चांस होते हैं, सुख प्राप्ति होती है, मामा का सुख अच्छा मिलता है, रोग ऋण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। किंतु सप्तम दृष्टि से हमारे व्यय भाव पर पड़ती है, कुछ छोटे मोटे रोगों द्वारा हमें व्यय कराने वाला होता है और विदेश यात्रा के योग भी देता है। मित्रों, सप्तम भाव पर सूर्य जब बैठता है तो यहाँ पर मेष राशि पर बहुत अच्छा शुभ परिणाम देने वाला होता है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की दृष्टि हमारे लग्न पर पड़ती है, हमारे लग्न को भी मजबूत करता है, हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। और सप्तम में बैठे सूर्य से हमारा जीवन साथी अच्छा होगा, सुंदर सुशील होगा, भाग्यशाली होगा और उसके आने से हमारे विवाहवाद, हमारे भाग्य में वृद्धि होगी। और अगर ऐसे व्यक्ति कुछ व्यवसाय करते हैं और साझेदार होते हैं तो उनके द्वारा भी लाभ प्राप्त होता है। और चूंकि एकादश भाई
मित्रों के भाव पर का स्वामी है होकर सूर्य यहाँ बैठता है तो उनका मित्रों बड़े भाइयों के द्वारा भी लाभ अर्जित कराता है। मित्रों, अष्टम भाव पर जब सूर्य आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा सूर्य कठिनाइयाँ बहुत देता है, मानसिक कष्ट देता है, किंतु ऐसे व्यक्ति कुछ गूढ़ विषयों के जानकार भी होते हैं। यहाँ पर बैठे सूर्य अगर सप्तम का मालिक अच्छी दशा में नहीं है, बली नहीं है, तो यहाँ पर बैठा सूर्य हमको वैवाहिक मतभेद भी कराएगा, पत्नी से संबंधों में खटास लाने वाला होगा। मित्रों, सूर्य जब हमारा भाग्य भाव पर बैठता है, नवम भाव पर, तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाता है, बहुत धार्मिक बनाता है, परोपकारी बनाता है, पूजा पाठी बनाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करते हैं। दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है, उनके पराक्रम में भी वृद्धि होती है, छोटे भाई बहनों के द्वारा भी उनको लाभ प्राप्त होता है, छोटे भाई बहनों के सुखों में भी वृद्धि होती है। मित्रों, जब दसम पर सूर्य आकर बैठता है, एकादश का मालिक होकर दसम पर बैठा हुआ सूर्य हमें व्यवसाय में बहुत उच्च तरक्की दिलाने वाला होता है, अच्छा व्यवसायिक करने वाला होता है, और दसम पर बैठा सूर्य हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब में वृद्धि करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में होते हैं बहुत उच्च पद तक जाते हैं, और अगर सरकारी नौकरी में ना रहते हुए प्राइवेट नौकरी में भी होते हैं तो एक अच्छे स्तर पर होते हैं। और यहाँ पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि हमारे भूमि भवन वाहन के सुखों पर पड़ती है, और अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से, अपने धन से भूमि भवन वाहन सबका सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। मित्रों, यही सूर्य जब एकादश पर बैठता है तो अपने ही भाव का मालिक होकर अपने ही भाव पर बैठा हुआ स्वग्रही सूर्य यहाँ पर हमको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सफलता सब कुछ देने वाला होता है। व्यक्ति सफल व्यवसायी होता है, व्यापार बहुत अच्छा करता है। यहाँ पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि हमारे शिक्षा और हमारे पुत्र संतान भाव पर पड़ती है। हमारे संतान भाव के सुखों में वृद्धि होती है, हमारे शिक्षा अच्छी होती है, हमारी संतान अच्छी होती हैं, और हमें भाई का और हमें मित्रों का सहयोग हमेशा प्राप्त होता है, और हम जीवन में बहुत आय धन सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। मित्रों, सूर्य जब द्वादश पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को विदेश जाकर धन कमाने के अच्छे योग देता है, और विदेश जाकर व्यक्ति मान सम्मान धन सब कुछ अर्जित करता है। यहाँ पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि रोग ऋण शत्रु भाव पर पड़ती है। व्यक्ति अच्छा कमाता है और अच्छा खर्च भी करता है, किंतु रोग ऋण और शत्रुओं को नाश करने वाला होता है, अतः द्वादश में बैठा सूर्य भी हमको अच्छे फल देता है। मित्रों, ये सूर्य का मैंने जो आपको प्रभाव बताया तुला लग्न में, ये सही फल आपको जब सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, उस समय सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जैसे मैंने बताए हैं उसके अनुसार देगा, और जिन ग्रहों के साथ युतिया बनाता है उसके अनुसार भी अपने फल देगा। मित्रों, अधिकांशतः सूर्य अच्छे फल देता है, किंतु जहाँ सूर्य के फल खराब होते हैं तो सूर्य समझ लीजिए केंद्र है, सारे ग्रहों का केंद्र है। एक अकेला सूर्य अगर आपके जीवन में अच्छा होता है तो सारे ग्रहों के बुरे प्रभावों को वो खत्म कर देता है और आपको जीवन में बहुत आगे ले जाता है। सूर्य को मात्र अच्छा करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया सूर्य को जल देना, और मित्रों एक छोटा सा बहुत शास्त्रोक्त उपाय अगर आपको बताते हैं तो ये करना है आपको कि हर रविवार को गाय को गुड़ खिलाना है। अगर आप ऐसा करते हैं, हर रविवार को गाय को गुड़ खिलाते हैं, तो एक बार करके देखिए, आपको खुद कुछ समय बाद खुद आपको अपने जीवन में परिवर्तन होते दिखाई देंगे। मित्रों, आज का ज्ञान आपको कैसा लगा, और हमको और ऐसे अच्छे अच्छे ज्ञान देने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हों या जो भी जानकारियां हों हमसे साझा कीजिए, और हमारे चैनल पर निरंतर अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रहिए। मित्रों, आज के लिए राधे राधे।